लड़ती है। पता नहीं मुकेश जी, ये कौन सा पैरामीटर होता है जिसपे आप लोग ये कसौटी पे कसते हैं। वरुण पुरोहित की पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट है, बिखराव है। आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, कांग्रेस में फूट और बिखराव। तो देखिए, एक फर्क है जेपी जी, आपको ये जरूर बार बार ये विषय आता है, आपको ये अंतर अवश्य करना होगा। हम प्रमाण देते हैं, हम तथ्य देते हैं इनकी फूट का। इनके पास कोई प्रमाण और कोई तथ्य नहीं है हमारी फूट का। इनके प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अपनी पार्टी के असंतुष्ट एमएलए को लेके होटल में चले जाते हैं। इससे बड़ा कोई प्रमाण इस पार्टी का नहीं हो सकता। इनका आप पंजाब देख लीजिए, मैं तो खाली और देश के और हिस्सों की बात नहीं करता। आपकी आवाज़ आनी बंद होगी मुकेश जी। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मुकेश पारिक साहब को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एसपी मित्तल साहब, इससे पहले वरुण पुरोहित के पास जाऊँ, मुकेश जी जुड़ जाएंगे तो जाऊँगा इनके पास। लेकिन थोड़ा एक बार ये समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि क्या राजस्थान में कांग्रेस में जो 2013 से 18 के बीच स्थिति थी वो अब भाजपा में 18 से 23 के बीच में है। पहली बात। दूसरी बात, जब भी फूट की, बिखराव की, गुटबाजी की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से मना करेगी, कोई भी पार्टी खारिज करेगी, इन आरोपों को स्वीकार थोड़ी करेगा। लेकिन ये बिखराव, ये गुटबाजी कितनी, जो पार्टी 2023 में वापस सत्ता में आने की आकांक्षा रख रही है, उम्मीद रख रही है, मनसूबा पाल रही है, उस पार्टी के लिए सबसे गंभीर विषय सोचने का क्या ये नहीं होना चाहिए? मित्तल साहब। जेपी जी, मैं सबसे पहले आज की बात बताना चाहता हूं कि जो कुंभलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर हो रहा है, इसमें कोर कमेटी के मेंबरों को भी आमंत्रित किया गया था और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके जो प्रमुख पदाधिकारी उनको भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन जो मेरी जानकारी में आया उसमें 3 महत्वपूर्ण लोग आज इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनमें सबसे पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, दूसरा नाम है भूपेंद्र यादव का जो केंद्रीय मंत्री है, और तीसरा नाम है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का। अब बताया ये गया है कि तीनों के अपने अपने कारण हैं कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पिताजी बीमार है इसलिए नहीं आए, और जो भूपेंद्र यादव है वो चूंकि मणिपुर के प्रभारी है तो वहां चुनाव प्रचार में गए, और वसुंधरा राजे जी के लिए कहा गया है कि जो उनकी पुत्र वधू है सारिका जी, उनकी शायद तबियत ठीक नहीं है इसलिए वो इस वजह से नहीं आ पाई है। लेकिन मेरा इस समय ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि जो पिछले दिनों जो कुछ भी उनके पार्टी में असंतोष हुआ उसको कैसे मीट आउट किया जाए। मुकेश पारिक साहब ने बहुत अच्छी तरह बचाव किया और वो पार्टी के प्रवक्ता है, उनको इस तरह बचाव करना भी चाहिए। लेकिन मैं सिलसिलेवार गिनाना चाहता हूं कि पहले जब वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन मनाया गया तो हमने देखा किस तरीके से भीड़ इकट्ठी की गई, किस तरह से जनप्रतिनिधियों को वहां भारतीय जनता पार्टी के उनको आमंत्रित किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उनको कहा कि हमको विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। और हाल ही में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पंचायत राज चुनाव के जो भी हाल ही में उसका जश्न मना रहे थे, भरतपुर का जश्न मना रहे थे, जयपुर का जश्न मना रहे थे जहां उनको बहुमत नहीं मिला लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बना, उस जश्न पे अगले दिन ही जो कैलाश मेघवाल साहब है उन्होंने पानी फेर दिया और ये कहा कि मैं प्रतिपक्ष के जो नेता है उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे जो चिंतन शिविर हो रहे हैं उसमें इन चीजों पर भी विचार किया जाना चाहिए कि इन सब चीजों को कैसे रोका जाए, नहीं तो फिर कांग्रेस को बोलने का मौका मिलता है। ठीक बात। मित्तल साहब, मुकेश पारिक साहब, आपने सुना मित्तल साहब को? मुकेश पारिक जी, देखिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक मीटिंग में फला नेता नहीं पहुंचे, या सवाल ये भी नहीं है कि ये 2 धड़े बने हुए हैं या 3 धड़े बने हुए हैं। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी एकजुट है और एकदम मुट्ठी की तरह आपकी पार्टी के सारे नेता एकजुट हैं, लेकिन रह रहकर क्या इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं जो मित्तल साहब ने अभी सिलसिलेवार बताई? और वो घटनाएं क्या इन सवालों को मजबूत नहीं करती, इन आरोपों को मजबूत नहीं करती कि आपकी पार्टी में भी बिखराव है, जिसकी चिंता आपको इसलिए तो करनी ही चाहिए कि आपको 2023 में वापस आने का आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, मित्तल साहब ने अभी बताया कि इसमें कोर कमेटी के सदस्यों को भी बुलाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत और माननीय भूपेंद्र जी यादव, आपको जानकारी है कि एक एक प्रदेश जिनमें चुनाव होने वाले हैं उनके प्रभारी हैं और उनका इस समय वहां का दौरा है। पारिक साहब, मैंने पहले ही कहा ना कि किसी एक मीटिंग की बात नहीं हो रही है और व्यक्तिगत कारण इस वक्त सबको पता है। वसुंधरा राजे की पुत्र वधू गंभीर बीमार हैं और वो उस वजह से नहीं निकल पा रही है। मैं आपसे एक सामान्य प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं जो इसलिए बनता है कि ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाओं का सिलसिला है। उसमें कैलाश मेघवाल का भी नाम आता है, उसमें दूसरे नाम भी आते हैं।
कैलाश जी मेघवाल ने, देखिए एक पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है, और ये आपने एक बात रखी कि सब 2 विधायकों ने शिकायत की कि हमको विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाता। ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए हमारे विधायक आतुर, और उन्होंने अगर इस बात को शिकायत के लहजे में किया, इसमें क्या अच्छी बात है, बोलना ही चाहिए उनको, वो बोलने के लिए विधानसभा में जा रहे हैं भाई। नहीं, देखिए संगठन के प्रति किसी की कोई नाराजगी नहीं, वो तो बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ हम विधानसभा में बोलें और हमारे को भी ये अवसर मिले, ठीक है। हाँ। उस बात को जांचा गया, तो ये काम है उनका, अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, संतोष की बात है। और ये इसका ये पक्ष नहीं देखेंगे कि उन्होंने आरोप लगाया कि हमको नहीं बोलने दिया जा रहा। आरोप पार्टी के अंदर कोई अगर किसी को शिकायत करता है कि हमको भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, तो आप उसको आंतरिक कलह नहीं कहा जा सकता, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी में अनुशासन नहीं है। उन्होंने कोई इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया, इस प्रकार का कोई। मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं वरुण पुरोहित के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये पत्र लिखना अगर लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, तो क्या किसी रिसोर्ट में जाकर के कुछ लोगों का इकट्ठा होना उसी लोकतंत्र का विस्तार नहीं है? नहीं, गलत। वो आप अगर किसी दायित्व पर, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती और सरकार का कोई मंत्री जाके रुष्ट होके और चले जाता, तो उसका सीधा प्रश्न खड़ा होता है, ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल भी होता है कि जिस पार्टी की सत्ता हो, जिस पार्टी की सरकार हो, और उसकी पूरी की पूरी सरकार बंद हो जाए लंबे समय के लिए होटलों में जाके अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण। आप इसका और उसका कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल ही अलग आप बात कर रहे हैं कि आज कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अगर चले जाता है तो उसको इससे कहां तुलना इसकी हो सकती है। कोई आपसे कोई विधायक ये कह रहा है कि मुझे भी विधानसभा में बोलने का अवसर दिया जाए, मैं भी विधानसभा में बोलना चाहता हूं, मुझे। चलिए इस पर जवाब लेता हूं। वरुण पुरोहित जी, विपक्ष में अगर बिखराव है तो विपक्ष को तो हासिल करना है, इसलिए उनके लिए चिंता की बात हो सकती है। आपको तो बनाए रखना है, कायम रखना है, तो आपके लिए चिंता की बात क्यों नहीं है? तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात क्यों नहीं है? और कांग्रेस उसको केवल नकारने भर से काम कैसे चला रही है? नहीं, कांग्रेस नकार नहीं रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कभी भी अपनी गलतियों को छुपाती नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप देखिए पंचमढ़ी सेशन हुआ था मध्य प्रदेश में, आपको तो ध्यान होगा कितने साल पहले, अगर उसकी सिफारिशें रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हो जाती तो कांग्रेस का आज ये हाल नहीं होता। मैं इनकी जैसे नहीं करता, नहीं अब ये चिंता है, इनका चिंतन शिविर नहीं, आपने सही टॉपिक दिया, चिंता शिविर है। इनको चिंता इस बात की हो रही है कांग्रेस में लड़ाई है, ये डेमोक्रेसी को समझते नहीं है। क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के पूरा देश कांग्रेस में है आज, कांग्रेस की पेरेंट बॉडी अगर कमजोर है, लेकिन आप जितने भी क्षेत्रीय दल देखोगे वो सब कांग्रेस के नाम से, बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई, छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस युक्त हो गई। अगर इनके पास ही खुद के नेता हैं, खुद के कार्यकर्ता इन्होंने नेता बनाए, तो कांग्रेस के नेताओं को ले जाने की क्या जरूरत है भाई? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड नहीं, ये बात मुझे थोड़ा समझाइए आपकी कैसे